नमस्कार, मैं मुंबई से देश और जनता के हित पर फिर एक बार आपके सामने मैं हूँ रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे कि दक्षिण मुंबई के कस्तूरबा गांधी चौक और धार्मिक क्षेत्र मुंबा देवी चौक के बारे में। ये जिज्ञासा का विषय है, सरकार के कानों तक जाने का विषय है। चर्चा काफ़ी समय से होती है, लेकिन कई सरकारें आई और कई सरकारें जुमलेबाजी करके चली गईं, लेकिन इस ओर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हम अब उम्मीद करते हैं कि सरकार अभी जिस हिसाब से काम करती है या काम कर रही है, तो लगता है, हमें उम्मीद है, इस पर ध्यान देगी। माननीय एकनाथ शिंदे साहब, मंगल प्रसाद लोढ़ा जी और देवेंद्र फडणवीस आपसे विनती करते हैं कि सबसे पहले मुंबई का नामकरण जिस देवी के नाम पर हुआ वो क्षेत्र है मुंबा देवी मंदिर। वहाँ पर एक चौक का निर्माण किया जाए, जो सिर्फ अभी तक बातों का विषय है। मुंबा देवी क्षेत्र में एक खूबसूरत चौक बनाया जाए। इसके लिए मैंने लिखित के अंदर एक लेटर मंगल जी प्रभात लोढ़ा को दिया था। उन्होंने जिज्ञासा दिखाई, लेकिन इसकी रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं हो पाई। वो चौक बनाया जाए जहां पर 21 इंच का तांबे का कलश लगाया जाए और उसके ऊपर 10 इंच का तांबे का नारियल लगाया जाए। ये हमारे देव स्थान का प्रतीक है, हमारे धार्मिक प्रतीक है, जिससे ये मालूम होगा कि मुंबा देवी मंदिर कहीं आसपास है। ये चिन्ह अंकित किया जाए, जैसे प्राचीन काल के अंदर चौक चौबंद बनाए जाते थे, वहाँ पर महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जाती थी। उसी तरह इस मंदिर को चिन्हित करने के लिए, इस मंदिर की जानकारी लोगों को हासिल करने के लिए तांबे का कलश और उसके ऊपर तांबे का नारियल बैठाया जाए। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुझे लगता है ये सरकार आप काम करेंगे, पूरी उम्मीद है। लेकिन अब तक जो भी सरकार आई वो वादों में या फिर अपने इरादों में घूमती रही, लेकिन जनता की बातों पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। दूसरा विषय कस्तूरबा गांधी चौक, ये काफ़ी रहस्यमय और षड्यंत्रकारी विषय है। कस्तूरबा गांधी चौक जो कोठारी हॉस्पिटल के सामने है, हीराबाग जैन धर्मशाला के सामने है, भगवान विष्णु का मंदिर है। छोटा वाराणसी बोला जाता है सीपी टैंक को। ये 5 चौराहे का चौक, इस चौक का नाम दिया गया था कस्तूरबा गांधी चौक। कुछ समय तक यहाँ पर खूबसूरत फव्वारा था, लेकिन भ्रष्ट बीएमसी के दलालों में बैठे कुछ लोगों ने और नेताओं ने इस चौक को तोड़कर अंडरग्राउंड सार्वजनिक शौचालय बना दिया, जो सिर्फ गर्दोलों के और नशेड़ियों के काम आता है। कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि चौक की ज़रूरत यहाँ थी, लेकिन शौचालय की ज़रूरत थी, ऐसा कहीं भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 कदम की दूरी पर शौचालय स्थित था। वहाँ पर राजनीतिक फ़ायदा उठाया गया, माल खाया गया, और जो चौक पर शौचालय बनाया गया है वो राजनीतिक और बीएमसी की एक मिलीभगत का षड्यंत्र है। खूबसूरत चौक था, उसको तोड़ा गया और वहाँ पर शौचालय बना दिया गया। बम्बई का ऐसा हाल कि माँ के नाम पर शौचालय बना दिया गया। आप इतिहास देखिए, कोई भी नारी का ऐसा अपमान नहीं करेगा जो अपमान दक्षिण मुंबई का होता है, कस्तूरबा गांधी चौक शौचालय। लेकिन इन नेताओं का कोई क्या बिगाड़ेगा? बीएमसी में बैठे भ्रष्ट लोग, इनका कोई क्या बिगाड़ेगा? ये तानाशाही अब हर हाल में ख़त्म होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये 3 की तिगड़ी काम करेगी, मुंबई में नाम करेगी, महाराष्ट्र का सिर्फ सम्मान ऊंचा करेगी। काम होना चाहिए, सरकार को हमारी बातें सुनना चाहिए, लेकिन अब तक अनसुनी की गई। अब सुनिए, कस्तूरबा गांधी की जांच होनी चाहिए, उस शौचालय की जांच होनी चाहिए जो एक सम्मानित महिला के लिए चौक का नामकरण हुआ, कस्तूरबा गांधी चौक। वहाँ पर शौचालय कैसे बनाया गया, इसमें कौन बीएमसी के लोग शामिल हैं, जो शामिल हैं उनकी जांच हो मुंबई से गांव तक, क्योंकि ये घिनौना कृत्य है कि
5 रास्ते पर जब ट्रैफिक घूमता है और बीच में शौचालय होता है तो किसी न किसी कारण में दुर्घटना होने का एक स्थान बनता है। कैसे बना दिया आखिर एक महान महिला के नाम पर शौचालय। मेरी विनती है इन 3 दिग्गज नेताओं से वहाँ पर किसी वीरांगनी का स्टैचू लगाया जाए, शौचालय तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। यहाँ पर इस शौचालय में जिसकी दुकानदारी है उसको ख़त्म किया जाए और इसकी जांच की जाए। दूसरा विषय मैंने फिर आपको बताया, मुंबा देवी चौक पर विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन जो भी चौक पर निर्माण कराने का काम करेगा वह ईमानदारी के साथ काम करेगा। किसी नेताओं के चक्कर में, स्थानीय नेताओं के चक्कर में न पड़ते हुए ये 3 शेरों का काम होगा इस चौक पर निर्माण कराने का, जो हमारे देश के लिए एक गौरव का बात होगा। मुंबा देवी चौक पर कलश स्थापित किया जाए तांबे का, और कस्तूरबा गांधी चौक से शौचालय हटाकर वहाँ किसी भी ऐतिहासिक वीरांगना का स्टैचू लगाया जाए। खूबसूरत बम्बई, सुंदर बम्बई का निर्माण करने का इन 3 नेताओं ने जो बीड़ा उठाया है, उसमें से ये 2 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से संज्ञान लिया जाए। जरूरी है संज्ञान लेना, वरना जिस तरह नेता आते गए, बातें चलती रही, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। इस विषय की लड़ाई, ये 2 विषय की लड़ाई मैं काफ़ी सालों से लड़ता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट के नाम पर 0। अब उम्मीद करता हूँ इन 3 तिगड़ी से कि मेरी बात सुनी जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। मुंबई से देश हित में, जनता के हित में, मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।